जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। अग्नि पुराण के 174वें अध्याय में 43वें श्लोक में अग्निदेव ने महर्षि वशिष्ठ जी को व्रतों के नियम बताते हुए व्रत उपवास आदि में 8 कार्यों से व्रत भंग नहीं होने का उपदेश करते हुए कहा है कि अष्टोत्तान्य व्रत धानी आपो मूलम फलम पय हवि ब्राह्मण काम्या च गुरु वर्चनम शोधनम। अष्टोत्तान्य व्रत धानी, अष्टो अर्थात 8, तानी अर्थात कार्य, अर्वंत ढानी और व्रतज्ञ अर्थात व्रतज्ञ नहीं है। इन 8 कार्यों को करने से व्रतों का उपवास का नाश नहीं होता है, अर्थात व्रत भंग नहीं होता है। अब मैं इन 8 कार्यों को बता रहा हूँ। व्रत उपवास में जो भी फल जल आदि ग्रहण करना है, सर्वप्रथम भगवान को समर्पित करके ही ग्रहण करना चाहिए। आप अर्थात जल। व्रत उपवास करने वाले स्त्री पुरुष यदि मध्याह्न काल में अथवा कंठ शुष्कता की अवस्था में भगवान को समर्पित किया हुआ जल पी लेते हैं तो व्रत भंग नहीं होता है। यदि निर्जल निरन्न व्रत कर रहे हैं और शारीरिक स्वास्थ्य विकृत हो रहा है तो जल पीकर शरीर की रक्षा करना चाहिए। इससे व्रत भंग नहीं होता है। भगवान को भोग लगाकर जल प्रसाद बन जाता है। शरीर की रक्षा अवश्य करनी ही चाहिए। इस शरीर को साधन बनाकर ही इस संसार से मुक्त होने का उपाय किया गया है। साधन की रक्षा से कार्य सिद्ध होते हैं। दूसरा है मूलम। मूल अर्थात जड़ा। भूमि के अभ्यंतर फल रूप में कुछ वनस्पतियां होती है। फलाहार में सभी जड़ों की गणना नहीं होती है। शकरकंद, आलू आदि ही व्रत में ग्रहण करने का विधान है। इसीलिए व्रत उपवास में यदि शकरकंद, आलू आदि को ग्रहण करते हैं तो वे व्रतज्ञ अर्थात व्रत का नाश नहीं करते हैं। इनको ग्रहण करने से भी व्रत का फल प्राप्त होता है। फलम। वृक्षों में फल होते हैं। व्रत में कुछ वृक्षों के फल ही ग्रहण करना चाहिए। कदली फल अर्थात केला, सेब, आम्र आदि फलों को ग्रहण करने से भी व्रत भंग नहीं होता है। पय। पय अर्थात दुग्ध। सभी व्रतों में गौ माता का दुग्धपान करने से व्रत भंग नहीं होता है। व्रत उपवास में गौ माता का दुग्धपान कर सकते हैं। हवि अर्थात धृत। व्रत में उपवास में गौ के धृत में शक्कर मिश्रित करके ग्रहण करने से व्रत भंग नहीं होता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार ही वस्तुओं का ग्रहण करना चाहिए। यदि शरीर में धृत पचाने की क्षमता नहीं हो तो धृतपान नहीं करना चाहिए। यदि दुग्ध पचाने की क्षमता नहीं हो तो दुग्धपान नहीं करना चाहिए। जो भी जल, फल, दुग्ध द्रुत अनुकूल हो वही ग्रहण करना चाहिए। ब्राह्मण काम्या। उपवास व्रत के दिन अगर आपने उपवास रखा है, उस दिन यदि कोई ब्राह्मण आ जाए आपके घर तो उनको अन्न, शाक आदि का भोजन कराने से भी व्रत भंग नहीं होता है। नियम का ऐसा दुराग्रह नहीं रखना चाहिए कि हम व्रत उपवास कर रहे हैं तो ब्राह्मण को अन्न का भोजन नहीं कराकर फलाहार ही कराएंगे। आप फलाहार करिए, किंतु जो ब्राह्मण व्रत उपवास नहीं करते हैं तो उनको स्वादिष्ट भोजन बनाकर कराइए। इससे आपका व्रत भंग नहीं होता है। 7वां है कि गुरु वर्चनम। यदि व्रत उपवास करने वाले स्त्री पुरुषों को जल अन्न के बिना शारीरिक शिथिलता आ रही है तो दुराग्रह करते हुए अपने शरीर की स्थिति नहीं बिगाड़ना चाहिए। अपने विद्वान समर्थ गुरु को निवेदन करना चाहिए। यदि गुरु की आज्ञा हो तो गुरु के वचनों को स्वीकार करके जल,
फल, दुग्ध आदि ग्रहण करने से भी व्रत भंग नहीं होता है। औषधम, यदि व्रत करने में अकस्मात शरीर में अधिक शिथिलता हो रही हो तो शरीर रक्षण के लिए औषधि भी ग्रहण करने से व्रत भंग नहीं होता है। इसका तात्पर्य यह है कि शास्त्रों में जो भी व्रत उपवास बताए गए हैं वे देवों की प्रसन्नता के लिए बताए गए हैं। व्रतों का भी फल भगवान को तथा देवता को ही प्रदान करना है। शरीर नाश करना किसी व्रत का उद्देश्य नहीं होता है। इसीलिए शास्त्रों में कहे गए उपाय को करके अपने व्रत की पूर्णता करना चाहिए। जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव।